संजय शेरपुरिया तो महाठग निकला। वो खुद को संघ का करीबी बताता है। वो पीएम मोदी से अपना नाम जोड़ता है। वो कहता है केंद्र सरकार उसकी जेब में। वो खुद को सोशल वर्कर बताता है। बीजेपी से लोकसभा चुनाव लड़ने का दावा करने वाला, रईसों की जिंदगी जीने वाला, वो है शेरपुर का संजय शेरपुरिया। एसटीएफ के हत्थे चला संजय शेरपुरिया निकला ठगों का भी बाप। नमस्कार, मैं हूं नवेद और आप देख रहे हैं एनएमएफ न्यूज। आज आपको उत्तर प्रदेश के लखनऊ से पुलिस के हत्थे चढ़े संजय प्रकाश उर्फ संजय राय उर्फ संजय शेरपुरिया की कहानी बताएंगे, जिसके कारनामे सुनकर पुलिस भी दंग रह गई है। वो यूपी का महाठग है जो अब तक अरबों का चूना कई लोगों को लगा चुका है। केंद्र सरकार के कई मंत्रियों का साथ उसका फोटो है। वो दावा करता है कि गाजीपुर से आने वाले लोकसभा चुनाव में वो बीजेपी की टिकट पर चुनाव लड़ेगा। यूपी एसटीएफ के हत्थे चढ़ने के बाद अब संजय शेरपुरिया को लेकर रोजाना नए खुलासे हो रहे हैं। आज हम आपको बताएंगे कैसे यूपी से दिल्ली तक संजय शेरपुरिया रईसों की जिंदगी जीता था। करोड़ों में खेलने वाला शेरपुरिया न जाने कितनों को अपना शिकार अब तक बना चुका था। मीडिया रिपोर्ट से मिली जानकारी के मुताबिक संजय शेरपुरिया ने एसबीआई को 350 करोड़ का चूना लगाया है। इसके लिए संजय ने अहमदाबाद की कांडला एनर्जी एंड केमिकल्स के नाम से अपनी कंपनी पर एसबीआई से लोन लिया था, जिसमें वो डिफॉल्टर होने के बाद निशाने पर आया। संजय शेरपुरिया की कंपनी कांडला एनर्जी एंड केमिकल्स में उसकी पत्नी कंचन राय और मानिक लाल कुल 3 डायरेक्टर हैं। एसबीआई की शिकायत पर यूपी पुलिस ने जब इसे ट्रैक किया तो पुलिस भी इसकी कारगुजारियों से हैरान हो गई। ये कैसे सफेद पोश बने बड़े बड़े कांड कर रहा था। कल यूपी एसटीएफ ने संजय शेरपुरिया को विभूति खंड से गिरफ्तार किया। संजय शेरपुरिया मूलतः गाजीपुर का रहने वाला है और दिल्ली में बीजेपी के तमाम बड़े नेताओं को करीबी बताकर कई कारोबारियों से ठगी को अंजाम दे रहा था। वो कई लोगों को सरकार से टेंडर दिलाने, उनके काम कराने के नाम पर करोड़ों का चूना लगा रहा था। कैसे चढ़ा पुलिस के हत्थे। संजय शेरपुरिया गाजीपुर जिले के शेरपुर गांव का रहने वाला है, जिसके चलते दिल्ली में ये संजय शेरपुरिया के नाम से पहचाना जाने लगा। ये लुटियंस में अपना ज्यादातर वक्त बिताता था। सोर्सेज की माने तो दिल्ली में लुटियंस में मौजूद होटल्स में इसके नाम से कई स्वीट्स बुक होते थे, जहां ये लोगों से मीटिंग्स करता था और लोगों को केंद्र सरकार से काम करवाने के नाम पर ठगी को अंजाम देता था। शेरपुरिया पुलिस की रडार पर तब आया जब इसने एक कारोबारी को ईडी की जांच निपटाने के नाम पर उससे 11 करोड़ रुपए की ठगी कर दी। वो कारोबारी जब तक संजय की असलियत जानता तब तक उसको 11 करोड़ का चूना लग चुका था। ये कारोबारी था गौरव डालमिया। गौरव डालमिया पर ईडी की जांच चल रही थी, जिसे मैनेज करने का शेरपुरिया ने दावा किया। इतना ही नहीं, वो गुजरात में अपने फैक्ट्री होने का दावा करते हुए गुजरात कनेक्शन का भी ढिंडोरा गौरव डालमिया के सामने पीटता रहा। बताया जा रहा है कि ईडी में चल रही गौरव डालमिया की जांच को मैनेज कराने के नाम पर इसने 11 करोड़ रुपए की राशि ली। 11 करोड़ की रकम गौरव ने अपनी फैमिली और ट्रस्ट से संजय राय की यूथ रूरल एंटरप्रेन्योरशिप के खाते में 2 बार में डाली। पुलिस के हाथ ये सारे सबूत लग चुके हैं। पुलिस के हाथ 21 जनवरी को 5 करोड़ और 23 जनवरी को 6 करोड़ रुपए ट्रांसफर किए जाने के सबूत हाथ लगे हैं। पुलिस ने संजय पर नजर रखी। कुछ पुलिस अधिकारियों ने डमी मीटिंग्स के जरिए इसके सोर्सेस तलाशे, तो ये किसी को खनन के पट्टे दिलाने तो किसी को दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे का टेंडर दिलाने के नाम पर ठगी कर रहा था। ये तक जानकारी पुलिस के हाथ लगी। पुलिस ने तमाम सबूत जुटाए और इस पर शिकंजा कसना शुरू कर दिया। तब जाकर ये पुलिस के हत्थे चढ़ाए। पुलिस का मानना है कि अरबों रुपए तक अब तक लोगों से डकार चुका है। लकड़ी बैंक से आया चर्चा में, आपदा को बनाया अवसर। कोरोना काल में लोग परेशान थे। उन्हें अपनों के शवों को जलाने के लिए लकड़ी तक नहीं मिल पा रही थी। तभी आपदा को अवसर बनाकर संजय शेरपुरिया ने लकड़ी बैंक की स्थापना की और चर्चा में आ गया। इस लकड़ी बैंक को मीडिया में भी खूब कवरेज मिला, जिसका फायदा संजय शेरपुरिया ने उठाया। लकड़ी बैंक कोरोना काल में बनाई गई थी और इसी मीडिया कवरेज के नाम पर उसने अपने आप को समाज सेवी बताना शुरू कर दिया। संजय सालों से इस तरह के काम धीरे धीरे कर रहा था।
संजय ने इससे पहले युवाओं को रोजगार से जोड़ने की मुहिम भी चलाई थी और इसमें भी कई लोगों से पैसे ठगे थे। 2018 में यूथ रूरल एंटरप्रेन्योरशिप संस्था के जरिए जनपद में सक्रिय हुआ। चर्चा थी कि वो सक्रिय राजनीति में आएगा, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। अब एसटीएफ ने शेरपुरिया को गिरफ्तार करके जिले के लोगों को चौंका दिया है। संजय कई सार्वजनिक कार्यक्रम इससे पहले करवाता रहा है। पिछले 2 सालों से वो ब्लॉक स्तर पर रोजगार मेला, हरित अभियान और स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों के कार्यक्रम करवा रहा था। इन कार्यक्रमों में वो तमाम बड़े बड़े लोगों को बुलाता, उनके साथ फोटो खिंचवाता और सोशल मीडिया पर डालकर अपनी हनक बना रहा था, जिसके जरिए वो नेताओं के बीच उठने बैठने लगा। इन्हीं फोटो को वायरल कर वो खुद को समाज सेवी बताता था। नेताओं से बंद कमरों में फोटो खिंचवाता और बाहर लोगों को उन्हीं फोटो की धौंस दिखाता। इसी के दम पर वो लोगों को उनके काम कराने का आश्वासन देकर पैसों की उगाही कर रहा था। पीएम मोदी पर लिख चुका है किताब। संजय शेरपुरिया दिल्ली से लेकर यूपी तक में नेताओं के पास जाकर उनके साथ फोटो खिंचवाने के लिए कोई भी हथकंडा अपनाने से नहीं चूकता था। कई बीजेपी नेताओं तक पहुंचने के लिए उसने पीएम मोदी के नाम का भी सहारा लिया। उसने प्रधानमंत्री मोदी पर दिव्यदर्शी मोदी किताब लिखी और इस किताब की प्रति देने के नाम पर कई नेताओं के साथ फोटो खिंचवा लिए। अब वो राज्य के मंत्रियों तक को धमकाने लगा। अधिकारियों को भी सीधे फोन कर वो खुद को बीजेपी का बड़ा नेता होने का दावा करने लगा था। उसने प्रयागराज, दिल्ली में कई नेताओं से पुस्तकों का विमोचन तक कराया। यही नहीं, संजय शेरपुरिया ने सहेड़ी में सेंटर फॉर एक्सीलेंस का निर्माण करने का भी दावा किया था। जानकारी ये भी आ रही है कि संजय शेरपुरिया ने बाकायदा इस किताब को लिखने के लिए एक राइटर हायर किया और किताब लिखवाई और बाद में उसे अपने नाम से पब्लिश करा दिया। संघ प्रमुख से लेकर पीएम मोदी का बताता था खुद को करीबी। संजय शेरपुरिया संगठित तरीके से दिल्ली दरबार के लुटियन इलाके में हाई प्रोफाइल नेताओं तक पहुंच बना चुका था और उसी के दम पर वो अधिकारियों को धमकाने के लिए कभी बीजेपी तो कभी संघ का करीबी होने का दावा ठोक देता था। संजय पीएम मोदी से लेकर डिप्टी सीएम केशव मौर्य, केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर और आरएसएस चीफ मोहन भागवत समेत कई प्रभावशाली नेताओं के साथ अपनी तस्वीरों को सोशल मीडिया पर पोस्ट करता था और खुद को केंद्र सरकार के तमाम बड़े नेताओं का करीबी बताता था। इसी के दम पर वो अधिकारियों से लेकर कारोबारियों तक को अपना शिकार बनाता आया था। दिल्ली रेस कोर्स के अंदर बनवाली आलिशान कोठी। संजय शेरपुरिया कितना बड़ा ठग था उसका अंदाजा इसी बात से लगा सकते हैं कि अरबों की ठगी को अंजाम देने वाले संजय शेरपुरिया की ठगी की जानकारी केंद्रीय जांच एजेंसी को एक गोपनीय लेटर के आधार पर मिली, जिस पर जांच एजेंसियों ने यूपी एसटीएफ को जांच का जिम्मा सौंपा। पत्र में आरोप लगाया कि संजय शेरपुरिया ने दिल्ली के नामचीन दिल्ली राइडिंग क्लब पर कब्जा कर रेस कोर्स के अंदर आलिशान कोठी बनवा ली, जहां बैठकर वो खुद को बीजेपी के तमाम बड़े नेताओं का करीबी बताकर लोगों के साथ ठगी कर रहा। कई एनजीओ और फर्जी कंपनियों से जुड़ा है शेरपुरिया। इस गोपनीय पत्र पर जांच जब आगे बढ़ी तो कई खुलासे हुए, जिसके बाद यूपी एसटीएफ ने लखनऊ के विभूति खंड से संजय शेरपुरिया और नोएडा से काशिफ नाम के एक आदमी को गिरफ्तार कर लिया। अब तक की जांच में पुलिस को यह पता चला कि संजय शेरपुरिया दिल्ली, गाजीपुर, अहमदाबाद, वडोदरा में कई फर्जी कंपनियों और एनजीओ से जुड़ा था। पुलिस संजय शेरपुरिया की कुंडली जांच रही है और मान रही है कि इस मामले में अभी कई और नाम हैं जो सामने आएंगे। खुद को बीजेपी का बड़ा नेता बताता था संजय। बीजेपी की टिकट पर लोकसभा भी लड़ने का किया था दावा। कई कंपनियों में संजय शेरपुरिया कागज पर कहीं नहीं होता, लेकिन जब भी उस कंपनी या एनजीओ का कोई सार्वजनिक कार्यक्रम होता तो वहीं उसका मुख्य कार्यकर्ता संजय शेरपुरिया बनकर बैठ जाता था। अपने दिल्ली दरबार में पैठ के दावे के चलते उसने अपने गृह जनपद गाजीपुर में भी खुद को बीजेपी का बड़ा नेता बताना शुरू कर दिया था। इसी के दम पर वो कई लोकल लीडर्स पर भी धौंस जमाता था। गाजीपुर में पिछले कई समय से चर्चा थी कि शेरपुरिया बहुत ही पावरफुल आदमी है और ये 2024 में लोकसभा का चुनाव लड़ेगा। इन बड़े नेताओं के साथ फोटो के चक्कर में वो कई लोकल लीडर को भी अपने शिकंजे में ले चुका था। कभी करता था गुजरात में छोटी सी नौकरी। संजय शेरपुरिया बहुत कम उम्र में गुजरात नौकरी करने गया और वहीं पर उसने बिजनेस में अपने पैर जमाए, जहां पर कुछ ऐसे लोगों के संपर्क में आया जब उसे इस काले धंधे के सारे कामकाज समझ में आए और इन्हीं काले धंधों के दम पर उसने यूपी में पैर फैलाए और धीरे धीरे अपने गृह जिले में व्यापार को आगे बढ़ाया। इस गोरख धंधे में उसने अपने 3 भाइयों और परिजनों को भी साथ जोड़ लिया। महाठग संजय शेरपुरिया बहुत ही मध्यम वर्ग परिवार से जुड़ा था। उसके पिता बालेश्वर राय किसान थे तो दादा देवनारायण राय स्वतंत्रता संग्राम सेनानी तक रहे। लेकिन यूपी एसटीएफ की गिरफ्तारी के बाद अब कई चैट पुलिस के हाथ लगी है, जिसमें पैसों के लेन देन का खुलासा हुआ है और अब पुलिस इन अरबों की ठगी की कड़ियों को तलाश रही। आपको हमारी ये स्टोरी कैसी लगी हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा।